साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। स्तोता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता पावमानी द्विजाना आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्ति द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निखारो। वृक्ष कट कट कर बढ़ा है, दीप बुझ बुझ कर जला है, मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो, आरती उसकी उतारो। ये देश मेरा कैसा, सुनो जी ऐसा, यहाँ रीत सदा बलिदानों की है। देश मेरा कैसा, सुनो जी ऐसा, यहाँ रीत सदा बलिदानों की है। देश मेरा कैसा, सुनो जी ऐसा, यहाँ रीत सदा बलिदानों की है। याद नहीं जब चूड़ावत के पगरण में थे रुकने लगे, याद नहीं जब चूड़ावत के पगरण में थे रुकने लगे। बदन में हाडी रानी के ये सुनकर शोले उठने लगे। चंद्र सम्मुख सर काट दिया, चंद्र सम्मुख सर काट दिया, दे दी थी आहुति प्राणों की। देश मेरा कैसा, सुनो जी ऐसा, यहाँ सदा बलिदानों की है। देश मेरा सदा बलिदानों की है।
ऐसा देश मेरा है ये, बलिदानों से जिसका नाता। ऐसा देश मेरा है, बलिदानों से जिसका नाता। पुत्र किसी की भेंट किया हो, पन्ना सी कौन होगी माता। सोनित से सनी माटी सुध के, लहू से सनी माटी सुध के, भोली सी जली अरे मानो की देश मेरा कैसा, सुनो दिए सा यहाँ सदा बलिदानों की है। देश मेरा कैसा, सुनो दिए सा यहाँ सदा बलिदानों की है। देश मेरा कैसा। वेदों के प्रबुद्ध मनीषी और सारे विश्व के अंदर जो आर्य समाजें हैं, उन सब के ऊपर एक संगठन है जिसका नाम है सार्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा। उस सार्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा के हमारे मेरे देश के जवान लड़े सीना तान तान हुए, सैनिक वीर कुर्बान, बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की। आओ तुम्हें सुनाए कहानी हिंदुस्तान की। मेरे देश के जवान मेरे सीना तान तान, सैनिक वीर कुर्बान, बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की। आओ तुम्हें सुनाए कहानी। जब जवान का नाम आता है तो समझते हैं भाई लड़के होते हैं जवान, नहीं, लड़के और लड़कियां तो दोनों, नौजवान और नवयुवतियों ने भी कमाल करके दिखाया है। इतिहास में जब नाम पढ़ेंगे तो बड़े गर्व के साथ में सीना चौड़ा हो जाता है जब नाम लेते हैं। इसका महारानी लक्ष्मीबाई नाम माना था धड़का। महारानी लक्ष्मीबाई नाम माना था धड़का। अरे रणभूमि में आई लिया बांध कमर लड़का। रणभूमि में आई लिया बांध कमर लड़का। लड़ी वो रानी डट डट के, कभी ना धरा कदम हट के। लड़ी वो रानी डट डट के, कभी ना धरा कदम हट के। वो भूमि लहू लुहारी, मेरे देश के जवान मेरे सीना तान तान, सैनिक वीर कुर्बान, बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की। आओ तुम्हें सुनाए कहानी हिंदुस्तान की। ध्यान चाहता हूं आप सभी का, मैं सभी थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, ज़्यादा समय नहीं है। जब देश की आज़ादी का इतिहास उठा करके पढ़ते हैं तो वीरांगना लक्ष्मीबाई का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा मिलता है। 22 वर्ष की वो नवयुवती, ये बेटा बात नहीं करें पीछे थोड़ा सा, बस मेरा निवेदन है, क्योंकि आप बात करेंगे ना तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी बात अच्छी नहीं लग रही आपको।
वैसे मेरे पास सारा मसाला है, वो भी है कि मैं आपको हंसा हंसा करके लोटपोट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ थोड़ा सा जैसा विषय है जवानी, जवानों की आज कमी नहीं है। और मैं विशेष करके अभी कह रहे थे वे बेटियाँ आगे हैं, भाई नारी तो हमेशा से आगे है, नारी का सम्मान शास्त्रों में भी लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता है। अच्छा, किसी भी महापुरुष का हम नाम लेते हैं तो पहले महिला का आता है। उदाहरण के तौर पर सीताराम, राधे श्याम, पार्वती, भोला, गौरी शंकर, इंदिरा गांधी, हैं आता है कि नहीं? बहन भाई, बेटी बेटा, माता पिता, पहले आता है ना। अच्छा, एक बात में और सबसे सरल आपको समझ में आ जाएगा, महिला का दर्जा क्यों ऊपर है। मान लो आज सारी दुनिया के आदमी मर जाएं, मरते नहीं वैसे कभी, खतरा मान जाओ, एक समझाने की बात है, एक भी आदमी ना बचे और ये महिलाएं बच जाए तो देश को फिर चालू कर देंगी। आप कहोगे कैसे? लाखों महिलाएं, मेरी बहनें, माताएं गर्भवती रहेंगी, किसी का लड़का होगा, किसी का लड़की होगी, देश फिर चालू हो जाएगा। और मान लो ये डिपार्टमेंट मर गया, अपने दौरे है कोई जुगाड़, चला दोगे देश को, है कोई ब्योंत? लड़कियां बहादुर, अरे कमाल हो गया। मैं तो एक दिन पानीपत के बस अड्डे पर खड़ा, मैंने गजब माना कि आज भी मेरी बेटियां कम नहीं है। बस की इंतजार में खड़ी है एक बेटी, बस आने वाली जिसके इंतजार में खड़ी, तो दो चार मनचले से आगे, मनचले आप जैसे नहीं थे, आप तो अच्छे हैं, मनचले आगे, मनचले का बताऊं थोड़ा सा आइडिया आपको, उसके बाल ऐसे मिलेंगे यहाँ से यूं मिले हुए, जैसे गांव में रुंडी भैंस हो है ना, वो मनचले की पहचान है। और एक पहचान उसकी ये है कि उसके बाल यहाँ तक कटे मिलेंगे, यहाँ तक ऊपर खड़े जैसे सूर भाग रहा हो, चिंगर गया वो है, यहाँ तक कटाई हो रही, ऊपर ऊपर छोड़ रखे ऐसे जैसे लेंटर डाल रखे हो। तो वो मनचला सा आ गया। अब घड़ी उसके पास में भी थी, सुनो बेटा, घड़ी उसके पास में भी थी, लेकिन उस लड़की से पूछने लग गया नालायक, बदनीति से। दोपहर का समय था, दोपहर का, बोला जी क्या बज गया? अब यूँ कहता बहन जी क्या टाइम हो गया, तो भी ठीक था। नहीं बोला क्या बज गया? अब लड़की ने उसके आओ भाव देखे, एक बार तो अपने पाँव के चप्पल की तरफ देखा इसने, एक बार घड़ी की तरफ देखा, और पैर में काठ की एड्डी वाला चप्पल पहन रही थी यार। पैर में से चप्पल निकाल के इसके सिर में एक मार के यूं बोली, एक बज गया। बज भी एक ही रहा था, कुदरती टाइम ऐसा था। तो यूं दूर खड़ा होके हाथ मसलन लग गया, ने बोला भगवान अच्छा हुआ मैंने 1 घंटा पहले नहीं पूछा, नहीं तो ये 12 भी है। अच्छा, इतनी देर में वो चला गया, एक और आ गया, उसने उसके दौरे खड़े होकर गाना शुरू कर दिया, मैंने एक लड़की पसंद कर ली। अब वो तो अच्छे परिवार की बेटी थी, कहाँ से होना था, उसने बाल पकड़े, वही चप्पल निकाला और इतने मार दिए, इसके इतने मार दिए, इसका चेहरा मुंह लाल कर दिया फोटो। आके छुटाया, ने बोले बेटी क्यों मार रही इसके? ने बोले जी गाना गलत गा रहा था। बोले अरे क्या गा रहा था? बोलो कुछ नहीं गा रहा था। नहीं कुछ तो गावा था, सुना। और वो लड़की ने बोली जब छोड़ूंगी जब उन्हें बताओगी कौन सा गाना गा रहा था। अब उसने सोचा अगर वही गाना दोबारा दोहरा दिया फिर जो तेरी मरम्मत होगी, फोटो में भी ठीक नहीं आने का चेहरा, कैमरे में भी। तो उसने गाना तो सुनाया लेकिन अपने वर्ड चेंज कर दिए, शब्द बदल दिए। और ये गाना कैसे गाया फिर कि मन तेरी चप्पल पसंद कर ली। लड़की ने कहा अब की बार सामने खड़ी शेरनी दिखे कि मन तेरी चप्पल पसंद कर ली, पसंद कर ली, जब थोबड़े पे लगी आंख बंद कर ली। ऐसी शेरनियां
बहादुर बेटियां बनो सब। और हैं आप तो, मैं आपको नहीं कह रहा, जो नहीं है उन्हें भी बताया करो। अपने साथ में जब भी बाहर निकलो कोई ना कोई हथियार लेकर के निकलो। ये सरकार और पुलिस के भरोसे आपकी रक्षा नहीं होनी है? कोई गलत मत समझ लेना। ये सरदारनी जो सिख बहनें हैं ना, अपने साथ में कृपाण लगा करके रखती हैं। हिम्मत नहीं पड़ती किसी की कोई गलत नज़र उठा करके देखने, इसलिए अपने साथ में कोई हथियार, चाकू, कोई छुरी, कृपाण है। अच्छा, गांव में और कुछ ना मिले तो दरांती रख लो अपने साथ में है? कोई अच्छा, इसका लाइसेंस भी लेने की जरूरत नहीं दरांती का। तो कोई पुलिस वाला पूछे भी दरांती क्यों ले रही, कि घास काटने जा रही खेत में से, है क्या लाइसेंस लेने की जरूरत? पर ये चलाना किसी दुश्मन के ऊपर, नालायक के ऊपर। हमने यूपी में कह दिए बात, मैंने कहा बेटा हथियार, चाकू, छुरा वगैरह रख लो। तो कई लड़कियों ने रखने शुरू कर दिए। शादी होगी, ससुराल में चलेगी। हमने तो कहा किसी नालायक पे प्रयोग करियो। तो एक दिन सास से झगड़ा हो गया और निकाल के चाकू सास का कबूतर सा उड़ा दिया। तो अपनों में प्रयोग नहीं करना है। तो इसलिए मैं चर्चा कर रहा था क्या, महारानी लक्ष्मीबाई नामाना था धड़का। महारानी लक्ष्मीबाई नामाना था धड़का। अरे रणभूमि में आई, लिया बाघ कमर लड़का। रणभूमि में आई, लिया बाघ कमर लड़का। लड़ी वो रानी डट डट के, कभी ना धरा कदम हट के। लड़ी वो रानी डट डट के, कभी ना धरा कदम हट के। वो भूमि लहू लुहारी की, मेरे दिल के जवान बानी आई जाती कहानी हिंदुस्तान की। आपने सुनाए कहानी हिंदुस्तान की। अंग्रेजों को अकेली ने काटा था, कत्ल किया था। 711 का वध किया था। और झांसी से ग्वालियर तक लड़ती चली गई। इसलिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने कलम उठा करके लिखा था, हर बोलो बुंदेलों के मुख मैंने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बेटियों ने कम योगदान दिया है क्या बहनों ने? और जब मैं नौजवानों की चर्चा करूं, इनका इतिहास भी कम नहीं है। कितने नाम हैं, सबके नहीं गिना सकता, 2-4 के बता रहा हूं। लाजपत राय भगत शेखर ने खेली खून से होली। राय भगत शेखर ने खेली खून से होली। अरे उन बहादुर वीरों की हो गई अमर टोली। अरे उन बहादुर वीरों की हो गई अमर टोली। घर बार सब छोड़ा, नाता कुटुंब से तोड़ा। घर बार सब छोड़ा, नाता कुटुंब से तोड़ा। न परवाह महल मकान की, हिंदुस्तान नाम शायद आ गया होगा आपके दिमाग में, कौन थे वो? क्रांति दल का नेता वो सुभाष बंगाली। क्रांति दल का नेता वो बाबू बंगाली, जिसने सिंगापुर जाकर हिंद फौज अपना ली। वीर ने सिंगापुर जाकर हिंद फौज अपना ली। चले
जान अनमोली चले थी नाचन बोली वो खो गई जान अनमोली वो घटना वायुयान हमारे अपने देश में इतनी विशेषताएं हैं। जर्मनी में एक बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस से सवाल किया, बड़ा गजब का सवाल था। प्रश्न करने वाले ने कहा, जी ये बताओ दुनिया के नक्शे के अंदर से यदि अमेरिका को समाप्त कर दे तो क्या खत्म हो जाएगा? जर्मनी जापान को समाप्त कर दे तो क्या खत्म हो जाएगा? ईरान इराक को समाप्त कर दे तो क्या खत्म हो जाएगा? और यदि दुनिया के नक्शे से भारत को खत्म कर दिया जाए तो क्या समाप्त हो जाएगा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो प्रश्न था, उत्तर था जवानों, गजब था। नेताजी कहते हैं दुनिया के नक्शे से यदि अमेरिका को खत्म कर दो तो दुनिया का एक बहुत बड़ा धनाढ्य देश समाप्त हो जाएगा, बहुत सारा धन खत्म हो जाएगा। जर्मनी और जापान को निकाल दो तो देशभक्ति समाप्त हो जाएगी। इराक और ईरान को निकाल दो तो दुनिया से सुंदरता समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब मेरे अपने देश का नंबर आया, नेताजी ने कहा यदि दुनिया के नक्शे से भारत को निकाल दो तो दुनिया से चरित्र नाम की चीज समाप्त हो जाएगी। चरित्र अगर कहीं देखने को मिलता है तो भारत में देखने को मिलता है। और वही नेताजी एक बार कलकत्ता की सड़कों से निकल रहे थे, जब तो जवान थे, आपकी तरह कॉलेज में पढ़ते थे, युवा थे पूरे। वो घटना मुझे याद आती है, जब वो सड़क से निकल रहे थे तो लगभग 20-21 वर्ष की एक नवयुवती अपने मकान की छत के ऊपर खड़ी होकर के हाथ में कंघा लेकर के बालों को संवार रही। नेताजी की नज़र पड़ी और नेताजी ने जब उस लड़की को देखा, उस युवती को देखा, तो खड़े होकर के देखते रहे काफ़ी देर तक। एक बार तो उसने सोचा कि चला जाएगा, कोई होगा देख करके कुछ देर में निकल जाएगा। वहाँ से 2-4 कदम आगे रखे और फिर बाबूजी नीचे पीछे मुड़ करके देखने लगे तो अब की बार उस लड़की से रहा नहीं गया। जो उन्होंने शब्द कहे उर्दू के शायर ने अपनी शायरी में बांधे हैं। वो लड़की कहती है, रे जाने वाले युवक जो अबरू किते गए अलम देखते हैं, वो पहले सर अपना कलम देखते हैं। जो होते हैं गैरों की सूरत पे सैदा, हमेशा वो रंजो अलम देखते हैं। क्या मतलब था कहने का? जो पराये की बहन बेटी को गलत दृष्टि से नज़र से देखता है, रंज में ने गम दुख और सर कलम, यानी उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम देख रहे हो। तो उस समय सुभाष का जो उत्तर था वो सुनने के काबिल है। उन्होंने क्या कहा, अरे तू तो गलत समझ गई। हर शय में देखा वो प्रभु नजर आया, हर वस्तु में देखा वो प्रभु नजर आया, उसी को हम अपना वलम देखते हैं। और न ख्वाहिश है तेरी न सूरत पे सैदा, मुसव्विर की हम तो कलम देखते हैं। मैं तुम्हारी सूरत के ऊपर फिदा नहीं हूं मेरी बहन, मैं तो उस कारीगर, उस रचनाकार को देख रहा हूं जिसने इतना सुंदर शरीर मेरी बहन को दिया है? गलत समझ गई तो 2-4 पंक्तियां सुनाता हूं, फिर समय होने वाला है। ऐसा चरित्र देश के नौजवानों का हो, नवयुवतियों का हो, तब देश बचेगा। अब तो पता नहीं देश में क्या है, वैलेंटाइन डे मनावे। अजय अपनी संस्कृति है क्या? कहीं का लड़का कहीं की लड़की पार्क में झाड़ों में छुपे बैठे, बताओ ये कोई संस्कृति है अपनी? अपनी संस्कृति नहीं है बच्चों। अपनी संस्कृति ये है कि माता पिता आचार्य, अपने गुरुकुल के आचार्य या अपने कॉलेज के जो प्रिंसिपल, उनके द्वारा गुण कर्म स्वभाव मिलाकर के लड़के लड़की का चयन किया जाए और माता पिता की सहमति से विवाह हो। अपनी संस्कृति ये है
ये अपनी नहीं है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्या है ये? उल्टा मामला। बिल्कुल देश के चरित्र का पतन हो गया। या कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। शादी होने से पहले अगर कोई फ्रेंड था तो केवल भाई था, और शादी होने से पहले किसी की कोई गर्लफ्रेंड थी तो केवल बहन थी। यहाँ पर कहीं का लड़का कहीं की लड़की, माता पिता 20-25 वर्ष पाल करके खून सुखा लें और इनका पता नहीं लगता कब कोर्ट में खड़े पावे। गलत संस्कृति है, इससे बचना चाहिए। अपनी भारत की संस्कृति नहीं है जवानों, अपनी संस्कृति को बचाओगे तब चरित्र बचेगा। इसलिए नेताजी क्या कहते हैं, बस 4 पंक्तियां सुनो कि बहना तू मेरी, भैया मैं तेरा, समझी ना मतलब तू मेरा, समझी ना मतलब तू मेरा। बहना तू मेरी, भैया मैं तेरा, समझी ना मतलब तू मेरा, समझी ना मतलब तू मेरा। देख रहा मैं तेरी तस्वीर, हो गंभीर, हो तेरा भैया मैं तेरा, ना मैं फिदा हूँ तेरी सूरत पे, ना मोह है कोई तेरी मूरत पे, ना मैं फिदा हूँ तेरी सूरत पे, ना मोह है कोई तेरी मूरत पे। कौन बनाने वाला दाता उसका भेद कहीं ना पाता, कौन बनाने वाला दाता उसका भेद कहीं ना पाता। गाता यश उसका जग घनेरा, समझी न मतलब तेरा, समझी न मतलब। देख रहा मैं तेरी तस्वीर, हो गंभीर, हो बहन, मैं तो उस परमात्मा को देख रहा हूँ तेरे अंदर से। कितना सुंदर संसार बनाया उसने, कितनी सुंदरता बिखेर दी। सूरज चांद बनाया जिसने, तारों से नभ सजाया उसने। सूरज चांद बनाया जिसने, नभ सजाया। भंवरों को भी गुंजाया उसने, क्या संगीत सुनाया उसने। भंवरों को भी गुंजाया जिसने, क्या संगीत सुनाया। पाया उसने जिसने वो तेरा, समझी ना मतलब तेरा, समझी ना मतलब। मकसद था मेरा देखने का मेरी बहन, ये देश स्वतंत्र है, गुलाम है। मैं फौज बनाना चाहता हूँ और चाहता हूँ उस फौज के अंदर मेरी बहनों की, मेरी बेटियों की भी, मेरी देश की महिलाओं की भी एक अलग से ब्रिगेड हो। उस सेना के अंदर तेरे जैसी बहादुर बहनें हों तो ये देश जल्दी स्वतंत्र हो जाएगा। इसलिए इस मकसद से देख रहा था मैं तो। क्या मकसद था? चाहता मैं लाना याद आती हो, चाहता मैं लाना याद आती, सारे देश में करूं नाती, सारे देश
करूं मुनादी। और मैंने तो पढ़ कर रखा है क्या, शादी ना करूं रहूं ब्रह्मचारी, कह दे राम निवास प्रचारी। शादी ना करूं रहूं ब्रह्मचारी, कह दे राम निवास प्रचारी। बाहरी दुखड़ा में ये सर पे ले, समझी ना मत रंग मेरा, समझी ना मत रंग मेरा। मैं देख रहा हूँ तेरी तस्वीर, देखो, घर का जो मालिक चौधरी होता है, घर में पूजा होती है। गांव का सरपंच या शहर का मेयर होता है तो उसकी वहाँ पूजा होती है। विधायक की अपने एरिया में पूजा होती है, प्रधानमंत्री की अपने देश में पूजा होती है। पर ध्यान से सुनो, चरित्रवान की सारी दुनिया के अंदर पूजा होती है, सारी दुनिया पूजा होती है। इसलिए हमारा चरित्र गौरव से परिपूर्ण हो। चरित्र में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे झूठ ना बोलना, और बहुत सारी बातें हैं। मैं उनकी कल व्याख्या करूंगा, कल आपके बीच में जब समय मिलेगा, क्योंकि समय हो चुका है। जितना मुझे मिला था उसमें भी 5 मिनट फालतू ही ले गया मैं, पर कोई बात नहीं। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य में आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए नाड़ी वैद्य का क्लब। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।